सपोज सुबह उठने की हैबिट बनानी है तो तुमने सोचा ही होगा ना कि सुबह उठना है मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे सुबह उठना है। अब सुबह उठने में तो कोई मेहनत लग नहीं रही है, पर फिर भी हैबिट नहीं बनती, क्यों? आलस। लेकिन फिर हमने ये भी तो सोचा होगा ना कि मुझे मालूम है आलस आएगा, मेरा माइंड बोलेगा कि भाई आज सो जाते हैं, कल मैच खेला था, बहुत थकान हो रही है। पर हमें माइंड की बात नहीं सुननी, ये भी तो समझाते होगे ना अपने आपको कि माइंड बोलेगा पर अपने को नहीं सुननी है, पर फिर भी सुन लेते हैं। क्यों? हाँ, वो तो अपना अपना कंफर्ट जोन दिखाई पड़ रहा होता है। अपना कंफर्ट जोन क्यों ढूंढ रहे हो? पता है ना कंफर्ट जोन में सक्सेस नहीं मिलती, फिर भी कंफर्ट जोन ढूंढ रहे, क्यों? नहीं, ये आदत नहीं है, यही तो मैं बोल रहा हूं, ये आदत नहीं है। हैबिट में क्या होता है? क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड, ऐसा होता है। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड, 3 स्टेप में बनती है हैबिट। ध्यान से सुनना, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। हम कंफर्ट जोन में तब घुसते जब हमें रिवॉर्ड मिलना बंद हो जाता है। किसी भी हैबिट का अगर हमें रिवॉर्ड मिलना बंद हो जाए तब हम उस हैबिट को ड्रॉप कर देते हैं। सुबह जब उठना शुरू करते हो तो डे 1 पे, जब तुमने रात में प्लान बनाया होगा कि सुबह उठना ही उठना है चाहे कुछ भी हो जाए, और फिर जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलता है कि पूरी दुनिया सो रही है, अपन जगा हुआ है। डिसिप्लिन वाली फीलिंग आती है कि मैं उठ गया हूं। डे 2 मैं उठ गया हूं, उठ करके कुछ काम कर रहे होगे। डे 3 फिर से उठ गया हूं। डे 10 तक बड़ी मेहनत होती है कि यार उठना है। डे 10 के बाद उठ के यार कुछ फायदा तो हो नहीं रहा है, उठ के मैं क्या ही कर पा रहा हूं, इससे अच्छा दोबारा सो लेता हूं। तो तुम डे 11 पे क्या करते हो कि उठ तो गया हूं, 2 घंटे बाद सो गया। डे 11 पे एक नई हैबिट बिल्ड करी, उठ के 2-3 घंटे के बाद दोबारा। तो डे 17 तक जाते हैं तुम क्या कहते हो? सो ही जाते हैं ना, जब सोना 2 घंटे बाद है तो अभी सो लो, खत्म। एक्चुअल में क्या होता है? हैबिट कर्व, ये बहुत अच्छी रिसर्च थी, मैंने 2-3 बुक्स में पढ़ी थी और मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगी और बिल्कुल रियलिस्टिक रिसर्च है। आप इस रिसर्च को जरा ध्यान से देखना। ह्यूमन ब्रेन जो होता है ना, वो कैसे काम करता है? वो लीनियर सोचता है। लीनियर, वो क्या सोचता है कि रिवॉर्ड जो मिलेगा, मतलब अच्छी हैबिट के रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं हम अभी, यहाँ पे खराब हैबिट पे भी जाएंगे, अभी हम किसी बात कर रहे हैं अच्छी हैबिट का रिवॉर्ड और टाइम। और चलो मैं अच्छा एग्जांपल लेता हूं, जिम। जो लोग जिम करने जाते हैं, वर्कआउट करने जाते हैं, क्या सोचते हैं कि यार वर्कआउट करेंगे बॉडी बनेगी अपनी, ये तो सोच करके जाते हैं कि वर्कआउट करेंगे तो बॉडी बनेगी। अब उनको नॉलेज कुछ होती नहीं है, वो जाकर के बात करते हैं कि भैया आपने कैसे बॉडी बनाई? उसने बोला कि यार मैं तो 4 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, भैया मेरी बॉडी कितने दिन में बन जाएगी? तो बोलता है कि करो यार, 4-5 महीने करो, 6 महीने करो तो तुम्हें अच्छी बॉडी तो मिल ही जाएगी, 6 महीने सफिशिएंट होते हैं। तुम सोचते हो हाँ यार 6 महीने तो सफिशिएंट होते हैं। अब अपन गए वर्कआउट करने के लिए, ठीक है, वर्कआउट करने के लिए गए तो क्या होता है कि जैसे आप डे 1 पे जाओगे ना, पहले दिन जब वर्कआउट करते हो, आता तो है नहीं, कोई करवाता है, पहली बार लाइफ में वो वेट उठाया होता है, तो नेक्स्ट डे जो वो बॉडी में सोरिंग होती है ना, एक मीठा मीठा सा दर्द, तो पहले दूसरे, लेकिन अभी आपने क्या बोला कि नहीं नहीं यार वर्कआउट करना चाहे कितना भी दर्द हो जाए, वो बताएगा आपको कि 7 दिन में अगर वर्कआउट छोड़ दिया तो छोड़ दिया, नहीं तो तुम कंटिन्यू कर ले जाओगे। तो 7 दिन तो लगता है नहीं नहीं करना है करना है। जब आप डे 7 तक आते हो तो आपको थोड़ा सा हाँ यार कुछ तो दिख रहा है यार, दिखने लगा है, रिवॉर्ड मिला। ब्रेन ऐसे सोचता है वीक 1 में यहाँ आ गए हैं तो वीक 2 में डेफिनेटली हम यहाँ तो आ ही जाएंगे, और वीक 3 में यहाँ आ जाएंगे, और ऐसे करके हमारा जो ग्राफ है ये चलते जा रहा है, और 2 महीने के बाद तो यार क्या गजब बॉडी बन रही होगी। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी क्या होती है? रियलिटी इससे थोड़ी अलग होती है। रियलिटी कैसी होती है कि आपको, आप जो ये वीक 1 में जो ये वाला फील कर रहे हो ना, ये एक्चुअल में इतना है नहीं, इतनी बॉडी बनी नहीं है, बॉडी आपकी उतनी ही है, मसल भी उतना ही है। पहली बार मसल ने काम किया तो वो थोड़ा विजिबल हो गया है, वो यहां नहीं है, वो यहां कहीं है। अब होता क्या है? रियलिटी चलती है ऐसी, रियलिटी चलती है ऐसी। आप सोच रहे होते हो कि जब मैं वीक 4 और 5 पांचवें या छठे हफ्ते तक आऊंगा क्या बॉडी बन रही होगी मेरी, ऐसी बॉडी बन चुकी होगी मेरी, ठीक है, ये ऐसे सोच रहे होगे कि दूसरे हफ्ते में मेरी बॉडी कैसी बन जानी चाहिए, ऐसी, तीसरे में कैसी बन जानी चाहिए, पर बॉडी आपको दिख कैसी रही है? वैसी की वैसी। वर्कआउट कर रहे हो, बॉडी अभी ग्रो ही नहीं हो पाई। अब यहाँ पे है क्या, हम लोग जनरली, हमारा ब्रेन जो एक्सपेक्टेशन लगाता है ना, वो एकदम ऐसा लगाता है कि 1 साल के बाद तो अर्नोल्ड बन के खड़े होंगे हम, और आप बने होते हो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग।
यहां पे भी वही कहानी है, अभी भी आप कम में हो। तो ये दिख रहा है ना, ये कर्व, इसको हम बोलते हैं वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि कोई भी नई हैबिट बनाने में क्या होता है कि सबसे पहले डिसअपॉइंटमेंट होता है, बॉडी नहीं बनती शुरू में, और फिर हमें क्या लगता है रिवॉर्ड तो मिल नहीं रहा, और रिवॉर्ड नहीं मिल रहा तो हम क्या बोलेंगे, कोई फायदा ही नहीं यार वर्कआउट करने का, सब कहने की बातें हैं, स्टेरॉइड्स ही लगाना पड़ता है तभी जाकर के बनती है। स्पोकन इंग्लिश वाला नई हैबिट कर रहा है, बोलने की बात, बोलना सीख रहा है, अब वो क्या करेगा, मुझे पूछने आया कि सर कैसे सीखूं, मैं बोलूंगा मिरर के सामने जा और थोड़ा बोला कर और देखा करके तेरे फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हो रहे हैं। अब उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मैं ऐसे जाऊंगा, और हो क्या रहा है, हर एक चीज में यही कहानी है। आप साइकिल सीखने जाओ, आप कार सीखने जाओ, आप बाइक सीखने जाओ, आप इंग्लिश सीखने जाओ, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, क्रिकेट, कुछ भी कहानी क्या चल रही है। लेकिन अगर आपने ये वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट क्रॉस कर लिया, मैं बोलूंगा फोकस करो, फोकस करना सीखो, त्राटक किया करो, बहुत अच्छी चीज है, फोकस करोगे उससे तुम्हारा फोकस स्ट्रांग हो जाएगा। अब लोगों को क्या लगता है कि भाई डे 1 पे ही अपन गौतम बुद्धा बन जाएंगे, या डे 10 पे जाकर के बन जाएंगे, एकदम पूरा ज्ञान इनलाइटनमेंट हो जाएगा, अपने को नहीं होने वाला है। तो क्या होगा, कह रहे यार सर बोलते रहते फोकस कर, कुछ होता तो है नहीं इससे, लेकिन वो होगा एक टाइम के बाद, तुम्हें वो क्रॉस करना पड़ेगा टाइम, कंसिस्टेंसी के साथ। क्यों कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही थी समझ में आया, क्यों प्रोक्रेस्टिनेशन पे जा रहे थे समझ में आया, क्यों कंफर्ट जोन में घुस रहे हैं, क्योंकि रिवॉर्ड ही नहीं मिल रहा है। इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए, और ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो अपने अंदर कूट कूट के भरा है अपन ने। इंस्टाग्राम 10 मिनट 10 सेकंड की रील पसंद नहीं, हटाओ इसको, दूसरी वाली, ये भी नहीं, तीसरी वाली, ये हटाओ, बैक जाते हैं, दूसरा फीड देखेंगे। यही तो चल रहा है। इंस्टाग्राम का बिजनेस मॉडल ही यही है कि जनता को बेवकूफ बना दो, बस उसको आदत होनी चाहिए कि 10 सेकंड में मजा आया तो आया, नहीं आया तो हटाओ इसको, दूसरी वाली देखेंगे। और अगर कोई एक ऐसी रील आ गई जो 1 मिनट की, जिसने सोचने पे मजबूर कर दिया, भाई ये क्या हो रहा है, हटाओ इस रील को। 10 मिनट का यूट्यूब वीडियो पढ़ाई वाला, कंट्रोवर्सी लाओ, तब आएगा मजा। इंडिया में बिग बॉस जो लोग देख रहे हैं, जो लोग बिग बॉस देख रहे हैं, वो जीवन में कभी ग्रो नहीं हो सकते। अब तुम्हारी अपनी खुद की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, तुम्हें दूसरे के में मजा आ रहा है। वो लड़ाई देखते हैं बिग बॉस पे। हाँ भाई, कि लड़ाई, भाई गाली बक दी, भाई उसने गाली बक दी थी आज। अरे गाली सुननी है तो आओ मेरे पास अकेले में। मेरा कहने का मतलब ये है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत, देखो हर एक काम ही इसी तरीके से कर रहा है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत डलवाई जा रही है ताकि आप बन जाओ ह्यूमन ज़ोंबी। ह्यूमन ज़ोंबी बन गया, अब आपसे हम कुछ भी कराएंगे, कुछ भी करा सकते हैं, ठीक है। आपको इंसान बनना है तो आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ी थिंकिंग डीपर लेवल पे। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, डीपर लेवल थिंकिंग। ये जितनी चीजें मैं सीख करके तुम्हें बता रहा हूं, ये डीपर लेवल थिंकिंग से ही आई है। आज तुम्हारी ये जो स्लाइड्स मैंने प्रिपेयर करी है कि आज पहला दिन है, बच्चों को क्या बताना है, ऐसे बताने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें थी, लेकिन क्या बताना है, इसके लिए मैं पहले 1 घंटे बैठा हूं कि अभी नए बच्चे आए हैं, इनके साथ में क्या प्रॉब्लम हो रही होगी, इनको पुराने वाले एग्जाम्पल बताने कि नहीं बताने, कितने बताने हैं, क्या नहीं करवाना है, क्या करवाना है। 1 घंटे बैठ करके सोच करके, अब ये इन्फॉर्मेशन गैदर है, मैंने 5-6 साल हो चुके हैं इसको गैदर किए हुए, ठीक है। अब मुझे पता है कि मेरे ब्रेन में इन्फॉर्मेशन है, मैंने फटाफट निकाला और बना लिया कि हाँ आज जाकर के ये बताऊंगा मैं। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से नहीं आता, ये सोचने से ही आता है, सीखने से ही आता है, डीपर लेवल की थिंकिंग से ही आता है। हैबिट कर्व जो है ना, ये जो आप देख रहे हो हैबिट कर्व, ये अगर जब आपकी लाइफ में आपको लग रहा हो ना कि ये हैबिट से कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो आप ये सोच लो कि आप अभी भी वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में हो, कंसिस्टेंसी लैक कर रहे हो, लगातार करते रहो। मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं कौन होता हूं गारंटी देने वाला, रूल है यार ये। ग्रेविटेशन का प्रिंसिपल होता है ना कि ऊपर से गिरोगे नीचे ही जाओगे। अगर किसी को भरोसा ना हो तो ट्राई भी करके देख सकता है। और इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि आप कौन सी कास्ट, क्रीड, रिलीजन से हो, वहीं गिरोगे जहां पे गिरना है आपको, ठीक है। तो वैसे ये भी है, जिन हैबिट्स पे काम करोगे, अगर आप इन हैबिट्स पे काम करोगे, भाई आज थोड़ी चीटिंग करते हैं, थोड़ी चीटिंग करते हैं, थोड़ी, तो एंड में चीटिंग ही करोगे। आज थोड़ा सो लेते हैं, तो आपने किस चीज की हैबिट बनाई, सोने की। कंफर्ट जोन में घुस जाते हैं, प्रॉब्लम से भाग जाते हैं, तो किसकी हैबिट बनाई, प्रॉब्लम से भागने की। तो एंड में क्या करोगे, प्रॉब्लम से भागोगे। इसलिए अच्छी हैबिट्स जो है वो डेवलप नहीं हो पाती, यही रीजन है।
पर बोलोगे सर बुरी वाली तो जल्दी डेवलप हो जाती है, स्मोकिंग तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं अपन, होती है नहीं होती? बुरी वाली बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। चलो स्मोकिंग का एग्जांपल लेते हैं। स्मोकिंग अगेन हमारा ब्रेन क्या बोलता है कि अगर स्मोकिंग करोगे तो कैंसर हो जाएगा, है ना? तो जिसने कभी स्मोकिंग नहीं करी होती है उसको बोलेंगे कि भाई स्मोकिंग करोगे तो कैंसर हो जाएगा, तो वो पहले ब्रेन की थिंकिंग क्या होती है, यार स्मोक किया ना तो लीनियर चलेगा, आज इतना प्रॉब्लम है, कल इतना है, परसों इतना है, इतना इतना है, थोड़े टाइम के बाद तो भाई लंग्स खराब हो जाएंगे, कैंसर हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल इफेक्ट कैसे होते हैं? ऐसे, जब आप डे 1 पे स्मोक करते हो आप सोच रहे होते हो कि बहुत प्रॉब्लम होगी, पर नहीं होती। डे 2 पे करते हो तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, अभी भी नहीं। 1 महीने तक स्मोक किया, अभी भी कुछ नहीं हो रहा यार, तो फिर क्या बोलते हो? अरे ये सब कहने की बातें हैं। मेरे एक अंकल थे, कभी स्मोक नहीं करते थे, कैंसर हो गया उनको। और दूसरे वाले थे, वो बहुत स्मोक करते थे, कुछ नहीं हुआ, अभी तक है। ये वाले एग्जांपल सुने होंगे तुमने कई लोगों से, लेकिन ये सारे एग्जांपल फर्जी होते हैं। जिनके अंकल स्मोक कर रहे हैं उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो चुका है जो वो बता नहीं रहे, और जिनको विदाउट स्मोकिंग कैंसर हुआ है। तो दुनिया में स्मोकिंग ये गलत आदत नहीं है, बहुत सी 50 गलत आदतें और भी हैं। आज जो तुम खाना भी खा रहे हो ना, बाहर जाकर के मोमोज, क्या करें जी, बाहर जाकर के मोमो खा लेते हैं, सोया चाप खा लेते हैं, ये वाली रोटी, वो वाली रोटी, छोले भटूरे। कई लोग बोलते हैं सर हम लोग डाइट फॉलो करते हैं, डेली छोले भटूरे नहीं खाते। क्या खाते हो? सर एक दिन छोले भटूरे खाते हैं, ओके, एंड देन सर नेक्स्ट डे मोमो, एंड देन सर नेक्स्ट डे सोया चाप खा लेते हैं, एंड देन रिपीट, और लास्ट वाले दिन पिज्जा, संडे को पिज्जा। तो अल्टीमेटली तुम खा जहर ही रहे हो। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि सर वो तो ड्रिंक भी नहीं करते थे, स्मोकिंग भी नहीं करते थे, पता नहीं उनको कैसे, भाई उन्होंने इतना जहर भरा है अपने अंदर। मीठा खाना, ये सब चीजें खाना, ये जहर भरना ही है। लेकिन क्या ये डे 1 पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके दिखा रहा है? नहीं भाई, डे 1 पे तो वाह क्या मजा आ रहा है, स्मोक करते हो डोपामाइन इफेक्ट मिलता है, पिज्जा खाते हो कितना सेटिस्फाइंग है यार पिज्जा, मोमो खाओ कितना सेटिस्फाइंग लगता है, फील होता है, और उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं, कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है। लेकिन यही काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो बहुत बढ़िया इंपैक्ट मिलता है एकदम एंड में जाकर के। और फिर लोग बोलते हैं अरे यार पता नहीं, कोई एकदम ठीक ठाक थे, 40 साल की उम्र में ही मर गए, क्योंकि उन्होंने अपने मरने के काम तय कर लिए थे पहले से ही, और उनको पता भी नहीं चल रहे थे। जो वहां पे पहले वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट था, यहाँ पे वैल्यू ऑफ सेटिस्फेक्शन बन चुका है। बहुत मजा आ रहा है, गलत काम करके बहुत मजा आ रहा है। समझ में आ रही बात? इसलिए बैड हैबिट्स जल्दी डेवलप होती हैं और गुड हैबिट्स नहीं डेवलप होती हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो ये एक तरीके की नॉलेज है, और आपको क्या करनी है अपनी लाइफ में? इंप्लीमेंट करनी है।